मैथ क्लास में आप लोगों को स्वागत है। टुडे आई विल डिस्कस रिलेशंस एंड फंक्शंस। मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह। कुछ हो गया, कुछ एक्सरसाइज एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स क्लास 9 क्लास 11 का हो गया। आप नहीं देखा तो देख लीजिए लिस्ट पर। अभी शुरू होगा एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 पार्ट 1 एक्सरसाइज 1.1। Exercise 1 NCERT class 12 part 1 exercise 1.1. There was first question is which of the following relation reflexive, symmetric and transitive? What is reflexive, symmetric and transitive? पहले I discussed about the reflexive रिलेशन सेट में x इस तरह एलिमेंट होना चाहिए। सपोज A is a set and A cross A is the relation. A cross A से लेना रिलेशन से देयर वॉज R इक्वल टू x डॉट x जहाँ पर x बिलोंग्स टू A। दिस तरह सेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड reflexive relation. There are two elements x and x are same. Symmetric relation R will be also x y. There will be must be exist of y comma x. That is symmetric. जहाँ पर x comma y is the element of A. ठीक है, x y that is symmetric. Also this is y पे जहाँ पर जो मिरर है ना, यहाँ पर x y रहेगा तो मिरर के इधर y x निकलेगा इस तरह। ठीक है, थर्ड इज ट्रांजिटिव। व्हाट इज ट्रांजिटिव? इफ द रिलेशन contain the element x y, also there is element y z, then must be the relation contain x z. This type of relation is called transitive. यहाँ पर क्या है, x से y आया, y से z आया, देन x to z आना चाहिए, x से z आना चाहिए। Here x y यहाँ पर x y and z are the element of A। ठीक है, सो माई फर्स्ट प्रॉब्लम इज रिलेशन चेक करना पड़ेगा which is reflexive, symmetric and transitive. There are a relations type that यहाँ पर R is the relation इस टाइप, यहाँ पर 3x माइनस y निकलेगा y इक्वल टू 3x। ठीक है, y इक्वल टू 3x, y जो होगा
x का 3 टाइम होगा, x 1 तो y 3 होगा, x 2 तो y 6 होगा, x 3 तो y 9 होगा, x 4 तो y 12 होगा। यहाँ पर x 5 नहीं तो y होगा 15, लेकिन 15 यहाँ पर नहीं है, 15 यहाँ पर नहीं है, सो दिस एलिमेंट डज नॉट कंटेन r। चेक करना पड़ेगा व्हिच इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का और एक प्रॉपर्टी से ए का जो एलिमेंट है ना, ए का सब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ए का सब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सब एलिमेंट। सपोज ए contain the element x and y, then relation R also contain y, y। जो एलिमेंट है यहाँ पर सपोज ए का एलिमेंट थ्री एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड, थ्री एलिमेंट ए का थ्री एलिमेंट एक्स वाई जेड, देन आर कंटेन द एलिमेंट एक्स वाई एक्स मस्ट बी, थ्री एलिमेंट तो थ्री एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, वाई एंड जेड होना चाहिए, नहीं होगा तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ पर जो एलिमेंट दिखा रहा है ना, वन का वन रहना चाहिए, यहाँ पर वन रहना चाहिए, टू का टू रहना चाहिए यहाँ पर, लेकिन आर में नहीं है, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव डज नॉट एग्जिस्ट। बाद में सिमेट्रिक 1 3 रहे तो क्या रहना चाहिए, 3 1 रहना चाहिए, 3 1 नहीं है, सो सिमेट्रिक डज नॉट एग्जिस्ट, सिमेट्रिक डज नॉट फॉलो। ट्रांजिटिव क्या है, यहाँ पर 1 3 है तो 3 1 तो रहना चाहिए, बाद में 1 3 रहना चाहिए, 3 1 नहीं है, यहाँ पर कोई 3 1 नहीं है, 1 3 तो रहना चाहिए, 3 9 है, ठीक है, 1 3 है, 3 1 है, लेकिन यहाँ पर रहना चाहिए और एलिमेंट 3 1 9 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 9 नहीं है, सो दैट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर। नेक्स्ट के लिए क्या है, y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4, सो r इज, यहाँ पर r क्या होगा, x का मान क्या मान लेना चाहिए, नेचुरल नंबर बताया था 1 2 एंड 3 लेना चाहिए, तो x का मान 1 होगा, तो y का मान होगा 6, ठीक है, x का मान 2 होगा तो y का मान 7, x का मान 3 होगा तो y का मान होगा 3 8 होगा। Here reflexive not, symmetric not, also transitive not, चेक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 2 डज नॉट फॉलो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अभी नंबर 3 है, नंबर 3 क्या है, ए का एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 रिलेशन है y इज डिविजिबल बाई x, पहले का एलिमेंट बाद का एलिमेंट डिविजिबिलिटी होना चाहिए। सिमेट्रिक, यहाँ पर r जो है ना, और बहुत सारा एलिमेंट होगा, ठीक है,
सपोज आर होगा 1 1 1 1 तो हो जाएगा, 1 1 से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। 2 also divides 2, that is also contained in R। 3 3 हो जाएगा, डॉट 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 6 6 also हो जाएगा R का एलिमेंट। ठीक है, इतने सारे R का एलिमेंट होगा, और भी होगा। और क्या क्या होगा, y इज डिविजिबल बाई x, पहले का एलिमेंट से दूसरा का एलिमेंट डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 2 होगा, 1 इज डिविजिबल बाई 2, 2 इज डिविजिबल बाई 1, और भी एलिमेंट होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, 1 6 होगा। ठीक है, और भी एलिमेंट होगा, क्या क्या होगा, 2 से 6 4 का जो है ना, 2 से 4 का डिविजिबल पॉसिबल है, 2 से 6 का डिविजिबल पॉसिबल है, और 3 की तरह 6 आएगा, 5 एंड 6 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन होगा। अभी तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, बिकॉज 1 1 2 2 3 3 डॉट 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 6 6 यहाँ पर कंटेंट है। अभी क्या है, सिमेट्रिक चेक करना पड़ेगा। 1 1 है तो 1 1 1 है, ये सिमेट्रिक 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 यहाँ पर नहीं है, 2 1 है नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अभी ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। 1 1 है तो 1 1 1 1 है, यहाँ पर 1 1 है, 1 2 है तो 1 1 होना चाहिए बाद में, 1 1 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। 2 1 है तो 2 6 2 4 है, 2 4 है तो 2 4 यहाँ पर 2 4 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। 2 2 2 6 तो 2 6 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, एक ही एलिमेंट का दूसरा रोल प्ले करता है। ठीक है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए 2 4 है तो 2 4 रहना चाहिए, 2 4 तो है। ठीक है, 3 3 3 6 तो है यहाँ पर, 4 4 तो यहाँ पर है तो 4 क्या है, 4 नहीं है तो कुछ बात नहीं है, जो मिलेगा जो रहना चाहिए। 5 5 say 5 1 5 does not, that is not the property। ठीक है, सो ट्रांजिटिव so here transitive is exist, symmetric does not exist only for the exercise 3। नेक्स्ट क्या है, for relations are in the set z of on integer, यहाँ पर x minus y एन इंटीजर। ठीक है, जो भी एलिमेंट रहेगा ना, 1 1 2 1, सपोज x इक्वल टू p,
तो रिलेशन का जो एलिमेंट है ना एक्स एक्स सपोज एक्स एक्स मतलब p माइनस p that is 0, so it is belongs to z. So every xy जहाँ पर x belongs to z there is reflexive is correct, reflexive होगा relations रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पर होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अभी एलिमेंट लेना चाहिए यहाँ पर जो रिलेशन है ना, रिलेशन फिर से लिखना पड़ेगा कुछ सारे एग्जाम्पल की तरह। एग्जाम्पल सपोज एक्स वाई इज द एग्जाम्पल, देयर मस्ट बी एक्स माइनस वाई, suppose x equal to 3 and y equal to 2, that will be 1। यहाँ पर जो एलिमेंट है ना y x if contain r contain y x का मतलब यहाँ पर क्या होगा, y का मतलब 2 लिया था, 2 minus 3 that will be minus 1, it is also integer। So any element of r x y there also exist y x, so symmetric follow the symmetric। अभी और भी एग्जांपल लेना पड़ेगा जहाँ पर ट्रांजिटिव देखा सको, ठीक है। I will show the transitive properties of relation। if x y यहाँ पर है x, y और भी y z है, then there exist or not x z। ठीक है, सपोज x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 y equal to 3 z equal to 4, suppose any integer, you can check by any integer। I put some example, here this 2 minus 3 equal to minus 1, this is integer, so x y belongs to r। यहाँ पर क्या होगा 3 minus 4 that will be minus 1, so y z any integer, for any integer of y and z that will be belongs to r। यहाँ पर a क्या होगा x इक्वल टू 2, मैंने सपोज किया x इक्वल टू 2, ठीक है, x इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 4, that will be minus 2, this is also an integer, so x z is contained in r। ठीक है, तो this transitive property is satisfied। clear, everything clear, that is very simple if you know the properties। अभी number 4 complete। number 5 relation are in the set A of human being in a town of a particular time given by that। फर्स्ट रिलेशन क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस में वर्क करना चाहिए एक्स एंड वाई को। सेम प्लेस में वर्क करना चाहिए।
तो एक्स एक्स एनी एलिमेंट एक्स सपोज एक्स एक्स नॉट वाई एक्स एक्स सपोज राम एक्स इक्वल टू राम राम comma राम relation are also contain ram comma ram because ram and ram are the same element, so that is reflexive. राम श्याम श्याम दैट इज यहाँ पर जो भी एलिमेंट लेना चाहिए ले लो तो दैट विल बी सेम प्लेस, सो रिफ्लेक्सिव होगा, सो रिफ्लेक्सिव होगा, ऑल्सो सिमेट्रिक होगा, एक्स एंड वाई सेम प्लेस में काज करता है तो वाई एक्स दैट विल बी सेम प्लेस में काज करता है, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, एक्स वाई वाई जेड सेम प्लेस में वर्क करता है तो एक्स जेड भी सेम प्लेस में ही होगा। सपोज एक्स इज राम वाई इज श्याम एंड जेड इज जोधो। राम श्याम जोधो थ्री फ्रेंड्स वर्क इन सेम प्लेस, सो राम जो सेम प्लेस में वर्क करना चाहिए बिकॉज राम के साथ श्याम का रिलेशन है, राम के साथ श्याम का रिलेशन है, श्याम के साथ जोधो का रिलेशन है, राम श्याम सेम वर्क प्लेस में काज करता है, श्याम जोधो सेम वर्क प्लेस में काज करता है तो राम भी श्याम का सेम कॉमन ऑफिस में वर्क करता है, कॉमन सेम प्लेस में वर्क करता है, ठीक है। That will be also transitive. B number 2 number B number 2 नहीं number B that will be x and y live in the same locality, that will be this is also reflexive, symmetric and transitive by the common sense. B number C x is exactly 7 centimeter taller than y। यहाँ पर x दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट तो सेम एलिमेंट है तो दो एलिमेंट का टल समान होना चाहिए ना, लेकिन बताया था कि x से x निकालो तो 7 होना चाहिए, यहाँ पर जो कोई x नहीं मिल पाएगा जिसका सब्ट्रैक्शन 7 होगा, सो दैट विल बी नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ऑल्सो सिमेट्रिक नहीं होगा। सपोज एक्स वाई and suppose x is 14 to y 17 7 सेंटीमीटर टॉलर, लेकिन एक्स वाई नेक्स्ट टाइम में जो सिमेट्रिक चेक करना है, यहाँ पर वाई होगा 7 लेकिन एक्स होगा 14, देयर इज वाई इज नॉट taller by x, taller than x does not show the symmetric does not exist, also the transitive does not exist if q नहीं exist transitive, if x is 14 y is 7 there will be x y, यहाँ पर x 7 x नहीं y 7 z 0, ठीक है। अभी तो z तो 0 होना चाहिए इसलिए तो 7 टॉलर होगा, यहाँ पर x एंड z का रिलेशन जो है 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस है
So the transitive does not exist. ठीक है, क्लियर। अभी क्या होगा, for this x is wife of y, x सपोज x is wife, तो x का तो वाइफ नहीं होगा, सो रिफ्लेक्सिव यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट। सिमेट्रिक भी नहीं होगा, x y का वाइफ होगा तो y x का वाइफ तो नहीं होगा। सिमेट्रिक डज नॉट होल्ड। सपोज x y का वाइफ, तो y z का वाइफ तो नहीं होगा, ये तो मेल हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो मेल। मेल लोग कैसे एक लोग का वाइफ हो सकूं, कैसे वाइफ हो सके, सो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। दैट इज वेरी क्लियर। अभी दैट इज ऑल्सो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, नहीं होगा। ठीक है, नंबर 1 बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो सिखा रहा हूँ वेरी इम्पोर्टेंट है। That will be clear on your mind, and then everything is possible. These 3 type is very important: reflexive, symmetric and transitive. ठीक है, अब ये सिंपल क्वेश्चन है। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर। सपोज आर इज द सेट ऑफ रिलेशन ऑफ रियल नंबर, सो आर का एलिमेंट क्या कैसे होगा, आर क्रॉस आर से निकल आएगा। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आर का एलिमेंट क्या होगा, आर का तो बहुत एलिमेंट है, 1 2 3, दैट इज ऑल्सो इन आर। दैट इज कैसे होगा, 2 लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, इट इज होल्ड। सो that is, but if the element is 2 comma 2 होगा तो क्या होगा, 2 is less than or equal to 2 square। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इफ रियल नंबर 0 लेता हो तो इक्वल हो जाता है। इफ रियल नंबर का एलिमेंट -2 लेता हो, ए इक्वल टू -2, देन ए can't hold। -2 less than or equal to -2 square, that is hold। Also 2 less than or equal to 2 square, -2 square, -2 नहीं 2 का स्क्वायर।
आपको लगता है दैट इज एग्जिस्ट, लेकिन फॉर द फ्रैक्शन आर विल बी फ्रैक्शन 0.5 आर तो फ्रैक्शन होना ही चाहिए। फ्रैक्शन भी आर का एलिमेंट है, रियल नंबर का एलिमेंट है। सो 0.5 0.5 ये डज नॉट होल्ड। कैसे नहीं होल्ड करता है? 0.5 का स्क्वायर लेना चाहिए, दैट विल बी 0.25। 0.5 लेस देन और इक्वल टू 0.25, इट डज नॉट होल्ड, ये तो नहीं। सो इट्स रिफ्लेक्सिव डज नॉट होल्ड, रिफ्लेक्सिव डज नॉट होल्ड, तो सिमेट्रिक डज नॉट होल्ड। रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, सिमेट्रिक कैसे हो पाएगा? सिमेट्रिक नहीं होल्ड तो ट्रांजिटिव नहीं होल्ड, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। चेक कीजिए। इफ टू एलिमेंट सिमेट्रिक के लिए 2-3 एलिमेंट होल्ड्स, 2 लेस देन और इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ पर सिमेट्रिक एलिमेंट क्या है? 3 लेस देन और इक्वल टू 2 4, दैट इज ठीक है। अभी लेता हो और भी एलिमेंट, क्या एलिमेंट लेता हो? 1 3, तो यहाँ पर 1 लेस देन इक्वल टू 9 होल्ड रहता है, लेकिन सिमेट्रिक के लिए 3 1 होना चाहिए। 3 1 का 3 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर डज नॉट होल्ड। 3 कैसे होगा? 1 से छोटा, ठीक है। सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव चेक कीजिए। करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव के लिए 2 एलिमेंट्स लीजिए, 2 3 तो होल्ड करेगा। यहाँ पर लीजिए 3 1, that is real number, so there will be 2 1। इसके लिए क्या होगा? 2 लेस देन और इक्वल टू 9, दैट्स होल्ड। 3 लेस देन और इक्वल टू 1 डज नॉट होल्ड, दैट विल बी डज नॉट होल्ड। 2 लेस देन इक्वल टू 1 डज नॉट होल्ड, ठीक है। तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अभी चेक वेदर द relation R defined by defined in the set 1 2 3 4 5 6 as that रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर एलिमेंट क्या क्या? इफ सपोज 1 1, यहाँ पर B1 डज नॉट इक्वल टू 1 + 1, जो कि यहाँ पर बाई कंडीशन होना चाहिए था, 1 = 2 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। सो रिफ्लेक्सिव कांट होल्ड। अभी आ जाओ सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक पर कोई एग्जांपल ले लो जहाँ पर ये डज नॉट होल्ड। सपोज 2 3 ले लो, 2 3 ले लो, तो यहाँ पर 3 = 2 + 1। आर में जो एलिमेंट है ना, यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए 3 2 होना चाहिए। 3 2 चेक कीजिए। यहाँ पर 2 = 3 + 1 कांट होल्ड, सो सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक।
रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, टुडे आई विल डिस्कस टिल 3। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।